फोर्ब्स ने साल 2023 में हॉलीवुड के 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची जारी की है। इनकी इनकम जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। इस सूची के मुताबिक हॉलीवुड स्टार ड्वेन जॉनसन ने इस साल भी अपना पहला स्थान बरकरार रखा। पिछले साल भी ड्वेन जॉनसन ही पहले स्थान पर थे। इस तरह WWE की रेसलिंग की दुनिया से हॉलीवुड में कदम रखने वाले ड्वेन जॉनसन ने यहां भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। उनकी एक्शन फिल्मों को फैंस खूब पसंद करते हैं और बेसब्री से उनका इंतजार भी करते हैं। ड्वेन जॉनसन एक जाने माने अभिनेता है जिनकी फिल्में दुनिया भर के लोग पसंद करते हैं। उन्होंने अब तक एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं, जिनमें दी स्कॉर्पियन किंग, दी रनडाउन, फास्ट एंड फ्यूरियस शामिल हैं। उनकी कदकाठी को देखकर इतना तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि वह जरूर एक बॉडी बिल्डर होंगे या रहे होंगे। उन्हें अब तक के महान कुश्तीबाजों में से एक माना जाता है। उन्होंने कई प्रतियोगिताएं जीती हैं, इसलिए उन्हें द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं ड्वेन जॉनसन की संपत्ति के बारे में और साथ ही उनका लाइफस्टाइल भी। साल 2008-18 में पत्रकार ने एक आंकड़ा जारी किया था जिसमें ड्वेन जॉनसन को दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एक्टर बताया गया था। फोर्ब्स के मुताबिक उन्होंने उस साल $124 मिलियन यानी 850 करोड़ रुपए से भी अधिक की कमाई की थी। ऐसा नहीं है कि ड्वेन जॉनसन हमेशा से अमीर थे, बल्कि उन्होंने साल 2018 में एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया था कि उन्होंने जब रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा था तो एक मैच के लिए उन्हें महज $40 मिलते थे और आज वह एक साल में करोड़ों अरबों की कमाई कर रहे हैं। द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ड्वेन जॉनसन $320 मिलियन यानी करीब 2350 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। उनकी आलीशान जिंदगी की अगर बात करें तो उन्हें महंगी कारों का बहुत शौक है। उनके पास एक से बढ़कर एक महंगी कारें हैं, जिसमें लैम्बोर्गिनी, फेरारी आदि शामिल हैं। ड्वेन जॉनसन कई आलीशान घरों के मालिक भी हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में उनका एक विला है जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए है। वहीं 5 बेडरूम वाले एक दूसरे विला की कीमत करीब 23 करोड़ रुपए है। ड्वेन जॉनसन सिर्फ महंगी कारें और आलीशान घरों के ही नहीं, बल्कि प्राइवेट जेट के भी शौकीन हैं। उनके पास एक निजी विमान है जिसमें वह अपने परिवार के साथ कहीं भी आते जाते हैं। बताया जाता है कि इस प्राइवेट जेट की कीमत 400 करोड़ रुपए से भी अधिक है। रेसलर से एक्टर बने दी रॉक दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेता बन गए हैं। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन ने हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट जारी की है। पिछले साल दूसरे नंबर पर रहे ड्वेन जॉनसन रॉक ने इस साल जॉर्ज क्लूनी को कमाई के मामले में पीछे छोड़ते हुए पहले पायदान पर जगह बना ली है। उन्होंने जुमांजी और फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी एक्शन फिल्मों में काम करके वो ऑडियंस के बीच काफी फेमस हो गए हैं। रॉक ने पिछले एक साल में $90 मिलियन करीब 6 अरब 39 करोड़ रुपए कमाए हैं। रॉक साल के लगभग 800 करोड़ रुपए कमाते हैं। दूसरे एक्टर है टॉम क्रूज। जब हॉलीवुड एक्टर की बात होती है तो सबसे पहले टॉम क्रूज का नाम याद आता है। टॉम क्रूज हॉलीवुड के रोमांटिक एक्टर हैं जो अब एक्शन और स्टंट जैसी फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। टॉम क्रूज अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और लोग उन्हें उनके काम के लिए जानते हैं। टॉम क्रूज काफी अमीर एक्टर हैं और उनका नाम की लिस्ट में आता है। टॉम क्रूज से जुड़ी कुछ बातें और उनकी संपत्ति के बारे में चलिए आपको बताते हैं। एक्टर टॉम क्रूज की तगड़ी फीमेल फैन फॉलोइंग है। उनकी दुनिया दीवानी है। मिशन इम्पॉसिबल यह फिल्म सीरीज एक्शन स्टंट्स के लिए चर्चा में रहती है। टॉम हॉलीवुड के उन एक्टर्स में शामिल हैं जो अपनी फिल्मों में खुद स्टंट करते हैं। मिशन इम्पॉसिबल 7 बुधवार को रिलीज कर दी गई है। साल 1983 में आई फिल्म रिस्की बिजनेस से टॉम क्रूज ने डेब्यू किया था। उनके दमदार काम को नोटिस किया गया और उन्होंने कई फिल्में साइन की। टॉम क्रूज काफी अमीर एक्टर हैं और उनकी काफी ज्यादा प्रॉपर्टी है। टॉम के पास कैलिफोर्निया के कोलोराडो में एक $30 मिलियन के आसपास का घर है। गाड़ियों के मामले में टॉम क्रूज के पसंदीदा ब्रांड पोर्शे और ब्रेमॉन्ट जैसी कारें हैं। उनके पास बुगाटी की स्पोर्ट्स कार वेरन है जिसकी भारतीय कीमत 77 करोड़ रुपए है। वहीं $93,000 का प्राइवेट प्लेन भी है। एक फिल्म के लिए टॉम क्रूज फीस $40 मिलियन यानी करीब 3 अरब रुपए लेते हैं। अगर टॉम क्रूज की कुल संपत्ति की बात करें तो ये $620 मिलियन है, जो भारतीय रुपये के हिसाब 5000 करोड़ के आसपास है। टॉम क्रूज ने 3 शादियां की हैं। हालांकि उनकी तीनों शादियां चल नहीं पाईं। किसी न किसी कारण से उनकी शादियां टूट गईं। अब 60 साल की उम्र में भी टॉम क्रूज सिंगल हैं। टॉम लगभग 600 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं। 2 जुलाई 1962 को यूएस में जन्मे टॉम क्रूज एज की बात करें तो अब वो 61 साल के हो गए हैं। तीसरे एक्टर है विन डीजल। अगर रेस की बात हो और इनका नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभिनेता विन डीजल का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ है। उनका बाल्यकाल का नाम मार्क सिंक्लेयर थे। उनके माता पिता ने उनके बचपन में ही अलग हो गए थे।
उनको एक जुड़वां भाई भी है जिसका नाम पॉल है। उनकी मां ने दूसरी शादी इरविंग वेंसेंट से कर ली थी। विन डीजल को बाल्यकाल से अभिनय में बहुत लगाव था क्योंकि उन्होंने सिर्फ 7 साल की उम्र में ही डायनासोर डुअर नाम के नाटक में हिस्सा लिया और अपने अभिनय की नींव रखी थी। उसके पश्चात उन्होंने थिएटर कॉलेज में दाखिला लिया था। उस कॉलेज में उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग एवं रचनात्मक लेखन की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उस अभ्यास से उन्हें स्क्रीन प्ले की प्रेरणा मिली थी। 2017 की साल की फोर्ब्स मैगजीन ने हॉलीवुड की सबसे ज्यादा आय करने वाले एक्टर्स की सूची में विन डीजल का नाम तीसरे नंबर पर स्थान मिला था। आपको बता दें कि विन डीजल बहुत वक्त फेल हुए थे, फिर भी अपने करियर को अच्छा बनाते रहे अंत में उन्होंने सफलता को हासिल कर लिया है, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में विन डीजल के चाहने वाले लाखों की संख्या में मौजूद हैं। हॉलीवुड मूवीज में 1990 की साल में बड़े पर्दे पर एंट्री मारी थी। उन्होंने पेनी मार्शल की हॉलीवुड ड्रामा फिल्म अवेकनिंग्स में नन्हा सा रोल निभाया था। उस मूवी के बाद उनको लोगों ने बहुत चाहा। उसकी वजह से विन डीजल का मनोबल एवं आत्मविश्वास हासिल हुआ था। उस मूवी के लिए विन डीजल को अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके पश्चात उन्होंने मल्टीफेशियल नाम की फिल्म बनाई थी जो 1994 की साल में रिलीज हुई थी। उस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर, निर्माता और निर्देशक वह खुद ही थे। उस मूवी को कैन फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए पसंद किया गया था। 1997 की साल में अभिनेता विन डीजल ने अपनी पहली फिल्म स्ट्रेज का निर्माण किया। उसके अभिनेता, स्क्रिप्ट राइटर और निर्माता खुद थे। उनमें उन्होंने ड्रग डीलर का रोल बहुत शानदार तरीके से निभाया था। फिल्म स्ट्रेज को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में प्रचलित किया गया था, फिर भी उस फिल्म ने बहुत कुछ ज्यादा कमाई नहीं कर पाई थी। उसके बाद स्टीवन स्पीलबर्ग नाम के मशहूर निर्देशक की मूवी सेविंग प्राइवेट रायन में काम करने का मौका मिला था। उस मूवी में विन डीजल ने बहुत अच्छा अभिनय किरदार निभाया था। उस फिल्म को दूसरे विश्व युद्ध पर फिल्माया गया है। उन्हें 5 अकादमी अवार्ड मिले थे। उसके पश्चात हॉलीवुड फिल्मों में काम करने के लिए उन्हें ऑफर की ढेर सारी लाइन लगने लगी थी। 1999 की साल में द आयरन जायंट फिल्म में अभिनय का मौका मिला था और एनिमेटेड फिल्म में अपनी आवाज भी दी थी। उसके पश्चात तो उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय करके अपनी योग्यता एवं कौशल से कई पुरस्कार अपने नाम कर लिए हैं। उसके बाद विन डीजल ने बॉयलर रूम 2000, दी फास्ट एंड दी फ्यूरियस 2000 एक और ट्रिपल एक्स मूवी में 2002 में अभिनय किया है। उन्होंने कई भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया है। विन डीजल लगभग 300 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं। चौथे एक्टर जॉनी डेप। हॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर जॉनी डेप पिछले काफी समय से अपनी पूर्व पत्नी एम्बर हर्ड के साथ चल रहे विवादों के कारण सुर्खियों में थे। इसकी वजह से जो लोग भारत में उन्हें नहीं जानते थे वो भी अब जॉनी को अच्छे से जानने और पहचानने लगे हैं। अपने दमदार अभिनय और जबरदस्त स्टाइल से फैंस के दिलों पर राज करने वाले जॉनी हाई प्रोफाइल केस में मिली इस जीत के बाद आज यानी 9 जून को अपना पहला जन्मदिन मना रहे हैं। एक्टर, प्रोड्यूसर और म्यूजिशियन जॉनी का जन्म 9 जून 1963 को अमेरिका में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1987 में आई टेलीविजन सीरीज 21 जंप स्ट्रीट से की थी, लेकिन उन्हें विश्व स्तर पर पहचान साल 2003 में आई वॉल्ट डिज्नी की फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन से मिली थी। कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुके जॉनी ने दुनिया में इज्जत कमाने के साथ साथ दौलत भी कमाई। वह एक फिल्म से करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। उनके पास करोड़ों की संपत्ति है जिसे सुन सभी के होश उड़ जाएंगे और एम्बर हर्ड के खिलाफ केस जीतने के बाद इसमें और वृद्धि देखने को मिली है। आइए जानते हैं मशहूर जैक स्पैरो कितनी संपत्ति के मालिक हैं। इतनी संपत्ति के मालिक है जॉनी। पहले जहां लग रहा था कि इस केस से जॉनी के करियर, उनकी संपत्ति और उनकी छवि को काफी नुकसान होने वाला है, वहीं फैसला आने के बाद पूरा तख्ता ही पलट गया। इस केस से जॉनी को उल्टा फायदा ही हुआ है। उनकी नेटवर्थ में एम्बर हर्ड द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे से वृद्धि होने वाली है। वैसे यह मुआवजा मिलने से पहले भी जॉनी की संपत्ति बहुत ज्यादा है। जॉनी डेप की नेटवर्थ कुल $150 मिलियन यानी लगभग 1163 करोड़ रुपए की है। इसके साथ ही उनके पास कई देशों में प्रॉपर्टी, करोड़ों की गाड़ियां, प्राइवेट जेट और प्राइवेट आइलैंड है। इन सबके साथ जॉनी डेप एक महाराजा जैसी लाइफस्टाइल जीते हैं। वर्षों से अपने टैलेंट का जौहर दिखा रहे जॉनी एक फिल्म में काम करने के लिए $20 मिलियन यानी 155 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा उनके पास लॉस एंजलिस में पेंट हाउस है जिसे उन्होंने $7.2 मिलियन यानी लगभग 55 करोड़ रुपए में खरीदा था। इतना ही नहीं, फ्रांस में भी अभिनेता का एक घर है जिसमें लगभग 14 बाथरूम, 15 बेडरूम और 6 कॉटेज हैं। प्राइवेट आइलैंड के मालिक भी है जॉनी। इतने घर होने के साथ ही जॉनी के पास बहामास में अपना एक प्राइवेट आइलैंड भी है। 45 एकड़ के इस आइलैंड पर जॉनी की 156 फुट की एक यॉट खड़ी है जिसका नाम वाजोली रोजा है।
जॉनी डेप एक्टर जॉनी डेप का कार कलेक्शन बहुत ही बड़ा है, जिसमें कई महंगी कारें हैं। अभिनेता के पास रॉल्स रॉयस, पोर्स, चेवरोलेट, रेंज रोवर, फरारी, BMW, मर्सिडीज बेंज, लंबोर्गिनी समेत लगभग 45 लग्जरी गाड़ियां हैं। इन सभी कारों की कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा जॉनी के पास लग्जरी याच और प्राइवेट जेट भी है।